Good morning, student. Welcome to Har Ghar Pathshala program. Today we are going to study IO redirection pipelines and PI editor, which is a part of first chapter of class +2. Myself Gulshan Kumar. So let's start. But input output redirection is a feature in Linux that when executing a command you can change standard input and output devices. So basically क्या होता है, हम लोग अपने कीबोर्ड से कमांड प्रोग्राम को देते हैं और वहाँ पर एग्जीक्यूशन होकर हमें आउटपुट से कमांड जो है वो वापस उसका रिज़ल्ट वापस मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक और स्ट्रीम एक्टिव होती है लाइनक्स में, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम कहते हैं। आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? प्राइमरीली हमें पता है जो इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है दैट इज़ अ कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम लोग कमांड्स लाइनक्स शेल को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर है, या मॉनिटर जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन का मॉनिटर होगा जिस पर आप आउटपुट देख सकते हैं। और लाइनक्स के केस में ये टर्मिनल भी हो सकता है जिसके ऊपर आपकी कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन के बाद दिखेंगी। नाउ whenever Linux program is open, there is a 3 active streams we will see. First stream which is active during the execution of program is standard input stream. तो standard input stream से हम लोग प्रोग्राम को इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड से इनपुट देनी है। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम जो है वो हमारे प्रोग्राम से जो डाटा जनरेट होता है उसको मॉनिटर या टर्मिनल के ऊपर लिखता है। इसके अलावा अगर हमारी कमांड में कोई एरर है या कोई सिंटैक्स मिस्टेक है तो स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम हमें उस एरर को हैंडल करके रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करती है मॉनिटर के ऊपर। आउटपुट रीडायरेक्शन क्या होती है? रीडायरेक्शन मींस हमने जो हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है जैसे कि टर्मिनल है या मॉनिटर है, उसमें हमने चेंज कर देना है। मींस आउटपुट हमने स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस स्ट्रीम से नहीं लेकर किसी और जगह से लेनी है। तो उसके लिए हमें ग्रेटर देन साइन का यूज़ करते हैं हम लोग। ये एक कमांड है शेल कमांड ls। उसके बाद हमने आउटपुट को रीडायरेक्ट किया है test.txt से। तो ls कमांड जो है वो जिस फोल्डर के अंदर करंटली हम वर्क कर रहे होते हैं उसमें से सारी की सारी फाइल्स को डिस्प्ले करती है, और आउटपुट को हम लोग एक टेक्स्ट फाइल में लिखेंगे जिसका कि नाम जो है वो टेस्ट है। ये नाम आप अपने मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। हम इसको चला के भी देखेंगे अभी शेल के ऊपर। और डबल ग्रेटर देन साइन जो है वो आउटपुट स्ट्रीम का काम करती है, आउटपुट रीडायरेक्शन का, और ये एग्जिस्टिंग कंटेंट ऐड कर देती है फाइल्स में। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये गिट बैश है, ये कमांड लाइन शेल है। जब आप लाइनक्स ऑपरेट करते हैं तो आपको इस तरह का टर्मिनल दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर रहा हूँ, cd चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पर इसका पाथ जो है वो डी ड्राइव में चला गया। इसके बाद डी ड्राइव में मेरा एक और फोल्डर है fg पाठशाला करके,
मैंने पाथ वहाँ को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक और फोल्डर है जो कि लाइनेक्स टेक्स्ट करके है, लाइनेक्स ls का कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पर HG पाठशाला के अंदर जो भी फाइल्स मेरी हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं। अब मैं ls कमांड जो है अभी मैंने रीडायरेक्ट नहीं करी, तो मेरे को टर्मिनल के ऊपर इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हुई है। लेकिन जब मैं इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ first.txt करके, तो आप देखेंगे कि ये कमांड जो है इसने आउटपुट ना दिखाकर first.txt नाम की एक फ़ाइल यहाँ पर डी ड्राइव में क्रिएट कर दी है HG पाठशाला के अंदर, और इसमें जो भी कंटेंट हमारे थे वो राइट कर दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी जो आउटपुट है उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं टर्मिनल से किसी अलग फाइल में। सिमिलरली इनपुट रीडायरेक्शन है, इसका मतलब है इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से ना लेकर किसी और जगह से ली जाए। इसके लिए हम लेस देन सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए ग्रेटर देन था, इसके लिए लेस देन है। इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि अगर आपने किसी को ईमेल भेजनी हो तो आप कीबोर्ड से ईमेल अपनी टाइप करेंगे, और अगर आपने उस ईमेल के साथ कोई फ़ाइल अटैच करनी है तो आप इनपुट रीडायरेक्शन का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि ये इसका सिंटेक्स है, आप मेल -s सब्जेक्ट लिखेंगे किस एड्रेस को भेजना है, और यहाँ पर आप फाइल नेम देंगे जो कि फ़ाइल आपने ईमेल के साथ अटैच करनी है। तो इस तरह से हम लोग अपनी इनपुट आउटपुट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का, दैट इज़ पाइपलाइन। पाइपलाइंस क्या होती हैं? सबसे पहले पाइपलाइन को समझने के लिए हमें प्रोसेस का पता होना चाहिए। प्रोसेस इज़ एन एक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम एंटिटी विच एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ये एक स्पेशलिस्ट की तरह होता है जो कि किसी पर्टिकुलर जॉब को एग्जीक्यूट करता है। अब अगर हम लोगों के पास कोई ऐसी जॉब है जो कि दो प्रोसेस को कंबाइन करके कंप्लीट होगी, तो उसके लिए हमें दो प्रोसेस को आपस में जोड़ना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अचीव्ड थ्रू पाइप्स। सो दिस सिंबल is used to pipe two processes, and this is a directory structure in my folder Linux text, and if you want to join two processes, process 1 and process 2, then you can use pipe। हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे कि पाइप के थ्रू हम लोग दो प्रोसेसेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिंबल जो है हमारा पाइप का वो यूज़ करेंगे। जैसे कि ये एक कमांड है, शेल की कमांड है, ये ls-ls। ये एक प्रोसेस है, ये लिस्ट करेगा जो भी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं, और ग्रेप कमांड जो है उसके अंदर जो हम की प्रोवाइड करेंगे उसको उस पाथ के अंदर सर्च करेगा। तो आइए हम प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। मैं अपने लाइनेक्स शेल में आ गया हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कमांड एग्जीक्यूट करी, तो प्रीवियसली जो भी कमांड्स शेल के ऊपर थी वो क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले मैं ls कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरे पास जो डी ड्राइव में HG पाठशाला का फोल्डर है उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं वो डिस्प्ले हो गई हैं। इसके साथ ही मैं ls-ls कमांड करता हूँ,
तो आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस। पहले ls कमांड थी तो उसने सिंपली नेम को आउटपुट किया था, लेकिन ls कमांड जो है वो साइज़ और डेट भी उसके साथ रिप्रेजेंट कर रही है। अब सपोज़ कर लो कि मैंने HG पाठशाला के अंदर किसी चीज़ को सर्च करना है, तो सबसे पहले मैं कमांड लिखूँगा ls देन पाइप grep। अब मेरे फ़ोल्डर के अंदर दो टेस्ट फाइल्स हैं, एक test1.txt है जो कि एक टेक्स्ट फाइल है और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। मैं अगर यहाँ पर इसको की टेस्ट दे दूँ तो ये इस फोल्डर में सारी फाइल्स को ना सर्च करके जो ग्रेप में मैंने की प्रोवाइड करी है उन दो फाइल्स को ही सर्च करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमने दो कमांड्स को आपस में कैसे जोड़ दिया है, और आप लोग भी ऐसे बाय यूजिंग पाइप एक से ज़्यादा कमांड को आपस में जोड़ सकते हैं सो दैट यू कैन अचीव योर desirable results. So moving forward, after this there is a very important thing in Linux, that is BI editor. BI editor जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, जो कि हमें फाइल्स को एडिट करने के काम आता है। जो भी हमारी फाइल्स होंगी लाइनक्स में उसको एडिट करने के लिए BI एडिटर यूज़ होता है। कुछ रीज़न है जिसके कारण ये BI एडिटर इतना पॉपुलर है। BI एडिटर जो है वो हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अवेलेबल रहता है लाइनक्स की, चाहे वो रेड हैट हो, फ्लोरिडा हो, सुसु हो, और जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस का पार्ट यूबंटू हो, तो सभी के साथ BI एडिटर आता है। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करता है। ये यूज़र फ्रेंडली है जिससे कि बहुत से लोग इसको लाइक करते हैं और अपनी जो फाइल एडिटिंग है उसके लिए BI एडिटर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि BI एडिटर के साथ कैसे काम किया जाता है। तो BI एडिटर के साथ काम करने से पहले हमें उसके वेरियस मोड्स देखने पड़ेंगे, किस किस मोड में वो काम करता है। सबसे पहले है कमांड मोड, इंसर्ट मोड, ये हम थॉरली भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग कमांड्स जो हैं विजुअल एडिटर में उनको भी स्टडी करेंगे, कैसे हम स्टार्ट करेंगे विजुअल एडिटर को, कैसे एडिट करेंगे फाइल्स को, कैसे सेव करेंगे, ये सब हम लोग आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। सबसे पहले कमांड मोड है। जब आप विजुअल एडिटर को खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कमांड मोड में ही ओपन होगा और आप लोग अपनी कमांड्स जो हैं वो विजुअल एडिटर में दे सकते हैं। कमांड मोड में आप लोग अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, कंटेंट को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये काम जो है वो कमांड मोड में ही होंगे। इसके बाद जो भी आपने चेंजेस सेव किए हैं अपनी फाइल में उसको परमानेंट करने के लिए आपको कमांड मोड में ही होना पड़ेगा। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कमांड्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। आप प्रॉपर लेटर केस का यूज़ करें, जैसे कि स्मॉल a जो है वो स्मॉल लेटर केस है और कैपिटल A जो है वो अपर केस है। इसके बाद इंसर्ट मोड आता है। इंसर्ट मोड में आपने अगर फाइल में कुछ लिखना है तो आप कमांड मोड में लिख नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको BI एडिटर को इंसर्ट मोड में लेके जाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड जो है, आप कमांड मोड से इंसर्ट मोड में अगर आपने स्विच करना है तो आपने कीबोर्ड के ऊपर I की प्रेस करनी है। उससे आपका विजुअल एडिटर जो है वो इंसर्ट मोड में
कन्वर्ट हो जाएगा। इंसर्ट मोड में आप लोग जब होंगे तो आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो फाइल के लिए इनपुट का काम करेगा। इसके बाद अगर आपने इंसर्ट मोड में आप सिर्फ इंसर्शन कर सकते हैं फाइल्स में। सेव को परमानेंट करने के लिए आपको कमांड मोड में रिवर्ट होना पड़ेगा। उसके लिए आप एस्केप की दबाएंगे और उसके बाद आप लोग कमांड मोड में वापस आ जाएंगे। BI एडिटर को स्टार्ट करना है तो हम लोग कमांड देंगे BI फाइल नेम। कोई भी जो फाइल आपने ओपन करनी है उसका नाम आप यहाँ पर देंगे, या तो वो फाइल वहाँ पर पहले से प्रेजेंट होगी या नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद ये एक स्विच है उसके ऊपर। अगर आपने फ़ाइल को रीड ओनली मोड में खोलना है, सिर्फ आपने उस फाइल के कंटेंट पढ़ने ही हैं, तो आप BI-R और फाइल नेम से उसको रीड ओनली मोड में भी खोल सकते हैं। आफ्टर दैट आपने फ़ाइल को खोल लिया है तो फिर जब आप उसमें इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद आप लोग जो भी चेंजेस हैं उनको परमानेंट करने के लिए कमांड मोड में आएंगे बाय प्रेसिंग एस्केप की एंड देन प्रेसिंग दिस कॉलन। सो हम लोग कमांड्स भी कुछ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं BI एडिटर को खोलेंगे कैसे। लेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, BI फाइल नेम टेस्ट, और ये हमारी जो फाइल है वो BI एडिटर में खुल गई है। अभी मैं यहाँ पर करंटली जैसे ही मैं आई प्रेस करता हूँ तो ये इसका मोड जो है वो इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर अब मैं कोई भी कंटेंट लिख सकता हूँ, दिस इज़ माई फाइल, राइट। तो अब जब मुझको इसको नेविगेट करना है तो नेविगेट के लिए वेरियस कीज़ जो हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। के से मैं लाइन को मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ सेकंड लाइन। अब मेरे को इसमें अगर चेंजेस करने हैं या नेविगेट करना है तो के से मैं कर्सर को एक लाइन ऊपर मूव कर सकता हूँ। जे से मैं कर्सर को नीचे मूव कर सकता हूँ, वन लाइन डाउन। H कॉलन से लेफ़्ट कर्सर टू द लेफ़्ट वन करेक्टर पोजीशन। ऐसे न्यूमेरस नंबर ऑफ कमांड्स अवेलेबल हैं, आप पढ़ेंगे जब तो बहुत सी कमांड इसमें अवेलेबल हैं। या तो आप नेविगेशन के लिए अपने कीबोर्ड के ऊपर नेविगेशन कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने टेस्ट फाइल जो खोल ली है यहाँ पर, और इसमें मैंने ये चेंज किया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट फाइल में मेरे पास है क्या। इसमें मेरे पास हमारी जो भी डायरेक्टरीज़ हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अब जब मैं यहाँ पर BI एडिटर में इंसर्ट मोड में हूँ तो मैं अपना कोई भी कंटेंट जो है, ये जो मैंने लिखा है, इसको मैं सेव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इंसर्ट मोड में अगर कोई भी की मैं प्रेस करूँगा तो दैट विल बी टेकन एज अ इनपुट, राइट। सो आई हैव टू फर्स्ट रिवर्ट टू द कमांड मोड एंड जैसा कि हमने देखा है बाय प्रेसिंग एस्केप की एंड देन कॉलन वी कैन टर्न टू कमांड मोड। इसके बाद इसका एक और सिंटेक्स है WQ। अगर मैं लिखूँगा तो मेरी फ़ाइल जो है वो जो भी चेंजेस हैं उसमें सेव हो गए हैं। अब ये कुछ कमांड्स हैं जो कि हमें सेव करने के काम आएंगी या क्विट करने के काम आएंगी प्रोग्राम को। जब आप इंसर्ट मोड में होंगे उसके बाद एस्केप और कॉलन दबाने के बाद आप लोग ये कमांड लिख सकते हैं। जैसे कि अगर क्यू कमांड मैं लिखता हूँ तो उससे क्विट होएगा मेरा BI एडिटर से प्रोग्राम,
आर फाइल नेम लिखता हूँ तो ये डाटा को रीड करेगी। इसके बाद अगर WQ लिखता हूँ तो वो चेंजेस को राइट और क्विट कर देगी, जैसा कि हमने देखा है। और अगर W फाइल नेम लिखता हूँ, फाइल नेम जो फाइल का नाम है, तो ये फाइल को सेव एज कर देगी। इसके साथ स्टूडेंट ये कुछ एक क्विज़ है, वर्कशीट भी आपको इसके साथ अटैच्ड मिलेगी। तो आप लोगों को इस क्विज के आंसर खुद से ढूंढने हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो वर्कशीट में इसके आंसर जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे, तो आप लोग वहाँ से भी इसको आउटपुट को इसकी देख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।